पे हमारे अनुज और लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय भूपेश चौबे जी, और इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी चाचा जी, और मंच पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश चाचा जी, पुष्कर पांडे जी, यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। जो रवि चौबे जी, ये हमारा संत समाज जो जूना अखाड़े और निरंकारी अखाड़े से संबद्ध है, इनको हम प्रणाम करते हैं। बाकी यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारा छोटा भाई राजेश अग्रहरी, और हमारे मित्र हैं संदीप चंदेल जी, अमरनाथ सिंह जी, आदरणीय राजेश द्विवेदी जी, और साथ में बीबीसी लंदन की अनाउंसर जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं इंदु पांडे जी। हम सारे लोगों को समेट कर, अगर किसी का नाम छूट गया है तो हम सब आपको दिल में रख करके हम सबको समेट के ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इस स्थापना दिवस मनाए जाने को लेकर के सबसे पहले हम गुप्त काशी ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत हम उसके आभारी हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी काम करने के लिए आदमी का चिंतन होना चाहिए, आदमी की सोच होनी चाहिए कि ये कराए ढर्रे पर बहुत सारे लोग चलते हैं, अंधा अनुकरण बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट ने यह सोचा कि हम बैनर के माध्यम से, एक गैलरी के माध्यम से, एक कॉरिडोर के माध्यम से, हम थोड़े से संसाधन में अगर संपूर्ण सोनभद्र का चित्र हम जनपद वासियों को, यहाँ उपस्थित होने वालों को अगर दिखा सकते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, और वो इन्होंने किया। इसके लिए बहुत बहुत रवि भैया आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आपने ये नया मतलब एक बहुत प्यारा काम किया है और सराहनीय काम किया है। कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये इतिहास आपके नाम होगा कि आपने ये पहल की थी, आपने इस रूप में इसको दिखाने का क्रम जारी किया था। अब जो भी करेगा आपके बात करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि स्थापना दिवस हम यूं ही, चलिए आपको कहीं सुनने दिया कि स्थापना दिवस मनाया गया किसी संस्था के द्वारा? स्थापना दिवस कई बार मना, एक बार मैं खुल्लम खुल्ला कहना चाहती हूँ, स्थापना दिवस को कैश करने के लिए भी मनाया गया, बड़ा बम्पर ढंग से मनाया गया, लाखों की कारोबारी उसमें हुई, लेकिन वो स्थापना दिवस नहीं है। आप अपनी धरती के लिए कितने बड़े संवेदनशील हैं, वो आज यहाँ गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट ने दिखाया कि थोड़े से लोग जो अपनी नीड़ के लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो अपने परिवार की तरह हैं, वो यहाँ बैठ करके अपनी समृद्ध सोच के साथ अपना समय दे रहे हैं। ये स्थापना दिवस का मूल है। स्थापना दिवस का मूल वो नहीं है जो चित्र कभी आपके दिमाग में एक आध बार प्रस्तुत हुआ है। फिर वहाँ से हम लौटते हैं। हमारे प्रमोद भाई ने कहा निश्चित तौर पे हमारे क्या सीओ साहब हैं, आगमन हो चुका है। हाँ अच्छा, बैठ के आदरणीय आपका स्वागत है। अच्छा, सोनभद्र बार के अध्यक्ष द्विवेदी जी, आपका महामंत्री जी भी हैं, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। एक ये सोनभद्र के आध्यात्मिक केंद्रों को बचाने की ही बात नहीं, सोनभद्र में जो भी चीज़ें हैं सब बहुत ही नैसर्गिक हैं, सब बहुत ही प्राकृतिक हैं, और वो संस्कृति अगर है तो वो अध्यात्म से जुड़ी है। वो दोनों अलग अलग पहलू हो ही नहीं सकते। ये तो हम अलग से इन चीज़ों को देख रहे हैं। आप देखिए बैनर में, हमें नहीं लगता है कि गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट ने कोई भी कोना छोड़ा है जो खोजा न हो। इन्होंने चाहे जैसे भी, लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, लेकिन इन्होंने घूम घूम करने, और एक बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, जो पुराने कुछ नाम थे जो लेने में बड़ा अजीब लगता था, खोड़वा पहाड़, ये मंगेशर, ये वो, उसका इन्होंने थोड़ा सा परिष्कृत रूप किया, जो रूप जब बाहर जाता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो उस पर भी हम एक दिन सोच रहे थे कि ये गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट ने कुछ छोटे छोटे नाम जो हल्के से तब्दील किए, हल्के से परिष्कृत किए, वो नाम बड़े फेमस हुए। मंगलेश्वर महादेव हैं, तो ओम पर्वत, ये सब सारी चीज़ें इन लोग की क्रिएट की हुई हैं, नो डाउट, और इस चीज़ को कहना पड़ेगा। तो इसके लिए भी गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट आगे आ रहा है, और हम बचाएं, हम अपने यहाँ की नदियों को बचा लेंगे,
हम अपने यहाँ के पहाड़ों को बचा लेंगे, हम अपने यहाँ के जंगलों को बचा लेंगे, हम अपने यहाँ के आदिवासियों को बचा लेंगे, उनकी संस्कृति को बचा लेंगे, हम अपने यहाँ की परंपराओं को बचा लेंगे, लोक को बचा लेंगे। उस दिन हमारे आध्यात्मिक केंद्र अपने आप बच जाएंगे। ये इसी के अंतर्गत हमारे आध्यात्मिक केंद्र आते हैं। अब ये बचेगा कैसे? हमारे सदर विधायक यहाँ पे आदरणीय भूपेश चौबे जी उपलब्ध है और ये अपना पूरा समय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में चल भी रहा होगा कि किस तरह से क्या किया जाए कि थोड़ा बहुत कुछ इन्हीं के माध्यम से हो, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमारी संरक्षित रहें। क्योंकि एक चीज़ तो है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लूट रहे हैं, जनपद लूट रहा है, जनपद का विनाश हो रहा है, जनपद इस कगार पे जा रहा है, उस कगार पे जा रहा है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन वो जाना स्वाभाविक है। टूटन हर क्षेत्र में आई है, समय बदला है, वो उस टूटन को ही बचाना हमारा कर्तव्य है। उस टूटन को बचाने के लिए ही हमें काम करना है। ये नहीं रोना रोना है कि टूटन क्यों हो रही है, वो तो होगी, वो समय है, समय आगे बढ़ेगा और परिवर्तन होगा तो होगा सब कुछ। उस होने को हमको बचाना है और उस होने को बचाने के लिए राजेश भैया जैसे लोग, भूपेश जी जैसे लोग, चाचा जी, ये हमारे रवि प्रकाश जी जैसे लोग, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, सोशल भी हैं, पत्रकार भी हैं अच्छे। इन लोगों को आना होगा, जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रह के अगर थोड़ा सा भी अगर अपना योगदान देगा भूपेश जी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम ये सार बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें बच जाएंगी। बड़ी छोटी सी बात है, एक हम कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हमको खराब लगती है। ये जनपद सचमुच चारागाह बन चुका है। कभी कभी लगता है जब मैं देखती हूँ कि बाहर के लोग जमीन लेने के लिए इधर आते हैं, बहुत खोल करके कान सारे लोग सुनिएगा, और मुझे बहुत खराब लगता है। और यहीं के रहने वाले लोग और यहीं का बिचौलिया 2% के अपने फायदे पर गुंडे को जमीन बिकवा देता है, गंदे लोगों को जमीन बिकवा देता है। ये कभी नहीं ये क्या हो रहा है? ये हम अपनी धरती का विनाश कर रहे हैं। हमें यहाँ से सोचना पड़ेगा। हम कहाँ से सोच रहे हैं? हम भाषणों में सोच रहे हैं, हम फाइलों में सोच रहे हैं। ये कतई नहीं हो सकता। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें यहाँ से लगाव है, हमारी कर्म भूमि है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ 40-50 साल काम करने के बाद भी आकर के बस गए हैं, घर बना लिए हैं, उनको इस जनपद से ममत्व है। वो जोड़ते हैं कि हम वहाँ से आए लेकिन 50 साल, ठीक है, आपको ममत्व है, लेकिन आपको ऐसी भावना रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें संपन्न होती हैं। कौन कहता है कि अंतिम सीढ़ी आदमी पहले ही चढ़ जाता है? पहली सीढ़ी तो आपको चढ़नी होगी, और कहाँ से चढ़नी होगी? यहीं से चढ़नी होगी। आपको सोचना पड़ेगा। आप थोड़े से निहित स्वार्थ के लिए हैं, अगर आपको एक डैमेज आदमी चंदा देने के लिए तैयार होता है तो आप उसको चंदा दे करके उसे फीता कटवा देते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि मेरे ऊपर क्या जा रहा है। आपको इन सब कामों को बंद करना पड़ेगा पहले, उसके बाद कोई चीज बच पाएगी। ये मूल है और मूल में आपको जाना पड़ेगा। और ये सब चीजें हैं जो सरकार के द्वारा होनी है, जो फाइलों में होनी है, जो सैद्धांतिक रूप से होनी है, जो पास होना है, जिस पे फंड मिलना है, वो बड़ी आसान चीजें हैं, वो हो जाएंगी। वो डैमेज सोनभद्र कहाँ से हो रहा है, खराब कहाँ से हो रहा है, बिखर कहाँ से रहा है, विनाश कहाँ से हो रहा है, आप रोकिए ना। आप नदियों को रोकिए, नदियों पे जो बांध बनाए, नदियों को जो रोका जा रहा है, उनकी धारा को जो रोका जा रहा है, अविरल प्रवाह को जो रोका जा रहा है, वनों की कटाई को रोकिए आप, अनायास की सप्लाई को रोकिए आप। रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से शुरू करिए आप अपने काम को। और रवि भैया, आपका काम बहुत अच्छा है। फिर दोबारा आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हम अपने विधायक जी को भी बहुत बहुत उनके आभारी हैं कि वो अपना अमूल्य समय यहाँ दे रहे हैं और हमारे जैसी नाचीज़ को सुन रहे हैं इतना लंबा बोलते हुए, जिसका कोई सार नहीं है मेरे शब्दों का या मेरी भाषा का। और जो मेरे मन में आ रहा है वो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी यहीं के हैं। और अब 4 पंक्ति सिर्फ हमने लिखी। अभी वो डीडी किसान पे एक इंटरव्यू आया था, उसमें उस डीडी किसान ने चैनल ने उसी कविता से शुरू हुआ था कि हाँ, सोनभद्र की मूल निवासी हूँ। सोनभद्र की हम तो ऐसा ही महसूस करते हैं। हम सारी जिंदगी खपा दी, हमारा यहीं जन्म हुआ, लेकिन क्या मिला हमको? बेटी पढ़ाओ के नाम पे मैं अपनी खुद बात करती हूँ, आप अपनी खुद बात करिए। जो यहाँ है वो अपनी खुद बात करे, देखें क्या खिसका, क्या पाया, तब आपको समझ में आया। सोनभद्र की मूल निवासी हूँ, हाँ मैं भी आदिवासी। सोनभद्र की मूल निवासी हूँ, हाँ मैं भी आदिवासी हूँ। पर्वत पर्वत झूम रही हूँ और झरने झरने बहती हूँ, और अपनी ही धरती पे लगता है कि प्रवासी हूँ। हाँ मैं भी आदिवासी। ये स्थिति है। तब वहाँ से एक छोटी सी हमें लगता है कि अगर गीत की फरमाइश हुई है
तो अगर आप चाहें तो एक बार हमको आदेशित करें कि हम एक छोटा सा देश भक्ति का गीत आपके हैं, और इस गीत को कोई पार्टी से लगा के नहीं देखेगा, इस गीत को कोई अपने चोले से लगा के नहीं देखेगा, इस गीत को सिर्फ एक इंसानियत के नाम पर आप सुनेंगे और उसी तरह से आप अपने कान का पर्दा खोलेंगे। देखिएगा राजेश भैया। हाँ, जिनको अपनी मिट्टी से खुश हो, हाँ जिनको अपनी मिट्टी से रत्ती भर भी प्यार नहीं, उनको भारत में रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं। हाँ जिनको अपनी मिट्टी से, हाँ जिनको अपनी मिट्टी से रत्ती भर भी प्यार नहीं, उनको भारत में रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं। हाँ जिनको अपनी मिट्टी से नगर वधू हो गई सियासत, कैसी ये लाचारी है, नगर वधू हो गई सियासत, कैसी ये लाचारी है। किसी की बाहों में बैठी है, किसी की राम प्यारी है, किसी की बाहों में बैठी है, किसी की राम प्यारी है। जिनकी नजरों में माता का, जिनकी नजरों में माता का चीर हरण व्यभिचार नहीं, जिनकी नजरों में माता का चीर हरण व्यभिचार नहीं, उनको भारत में रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं। हाँ जिनको अपनी मिट्टी से, हाँ जिनको अपनी मिट्टी से अपनों से ही धोखा है। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन हम आदरणीय भूपेश चौबे जी का ध्यान केंद्रित करते हैं जो कहने जा रहे हैं उस पर। अपनों से ही धोखा है, अपनों से ही गद्दारी है, अपनों से ही धोखा है, अपनों से ही गद्दारी है। बेटों के रहते भारत माँ बाजिन है, दुखियारी है, बेटों के रहते भारत माँ बाजिन है, दुखियारी है। अपनों से ही धोखा है, अपनों से ही गद्दारी है, बेटों के रहते भारत माँ बाजिन है, दुखियारी है। जो भारत माता की खातिर, जो भारत माता की खातिर गद्दार हुए खुददार नहीं, उनको भारत में रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं। हाँ जिनको अपनी मिट्टी से, हाँ जिनको अपनी मिट्टी से, हाँ जिनको अपनी मिट्टी से कोई भगत सिंह जन्माए, कोई दूजा हमीद आए, नए सिरे से संविधान पे फिर से कलम चलाई जाए। कोई भगत सिंह जन्माए, कोई दूजा हमीद आए, नए सिरे से संविधान पे फिर से कलम चलाई जाए। भारत माँ से बढ़कर कोई, भारत माँ से बढ़कर कोई सत्ता और सरकार नहीं, भारत माँ से बढ़कर कोई सत्ता और सरकार नहीं, उनको भारत में रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं। हाँ जिनको अपनी मिट्टी से, हाँ जिनको अपनी मिट्टी से रत्ती भर भी प्यार नहीं, उनको भारत में रहने का थोड़ा भी अधिकार नहीं।